नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वर्ल्ड पर। दोस्तों, आज अगर आपका एग्जाम CBT 1 हो चुका है NTPC का, तो आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, इसमें मैं आपको आज बताऊंगा कि आपने जो CBT 1 जो सभी के लिए कॉमन एग्जाम था, तो उसको देने के बाद अगर आप CBT 1 क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको CBT 2 में क्या एग्जाम होगा, यानी कि सेकेंड CBT में कैसा एग्जाम होगा और कितने एग्जाम आपको देने पड़ेंगे। तो दोस्तों, इसी को आज मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करने वाला हूं कि सेकेंड स्टेज CBT जो है उसमें आपको कितना एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आपने सारे पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, अगर आप ग्रेजुएट हैं और आपने सारे पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टोटल पोस्ट की संख्या है 13, यानी कि 13 पोस्ट टोटल है NTPC के अंदर। तो जहां पर पहला जो पोस्ट है वो है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का, दूसरा पोस्ट है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट का, तीसरा पोस्ट है जूनियर टाइम कीपर का, चौथे पोस्ट है ट्रेंस क्लर्क का, पांचवा पोस्ट कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क का, छठा पोस्ट जो है वो है ट्रैफिक असिस्टेंट का, सातवां पोस्ट है गुड्स गार्ड, आठवां पोस्ट है सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, नौवां पोस्ट जो है वो है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, 10वां जो है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, 11 नंबर पर है सीनियर टाइम कीपर, और उसी तरीके से अगर 12 नंबर देखा जाए तो 12 नंबर पर कॉमर्शियल अप्रेंटिस है और 13 नंबर पर स्टेशन मास्टर है। और 7वें पे कमीशन जो लागू हुआ था उसके बाद 7th CPC के बाद ये जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1, 2 और 3 तीनों जो है सो लेवल 2 का पोस्ट है। लेवल 2 कहने का मतलब होता है 1900 ग्रेड पे, तीनों जो है सो लेवल 2 का पोस्ट है। ठीक है, सॉरी चारों यहाँ पर 4 है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर 4 पोस्ट है जो लेवल 2 का पोस्ट है, यानी कि 1900 ग्रेड पे का पोस्ट है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि पांचवा नंबर जो पोस्ट है वो लेवल 3 का पोस्ट है। लेवल 3 कहने का मतलब 2000 ग्रेड पे, लेवल 3 कहने का मतलब 2000 ग्रेड पे। उसी तरीके से अगर छठा पोस्ट की बात करें, छठा पोस्ट जो है सो लेवल 4 का, यानी 2400 ग्रेड पे का है। और उसके बाद गुड्स गार्ड और सीनियर कमर्शियल क्लर्क कम टाइपिस्ट जो है, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, और उसका जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, और उसके बाद सीनियर टाइम कीपर, यानी कि ये जो यहाँ के बाद पांचों पोस्ट है, टोटल 5 पोस्ट है ये सब जो है सो 2800 ग्रेड पे, यानी कि लेवल 5 का पोस्ट है, 2800 ग्रेड पे का पोस्ट है। ठीक है, 2800 ग्रेड पे का पोस्ट है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, 2 पोस्ट और दिख रहा है आपको, एक कॉमर्शियल अप्रेंटिस, इसको CA बोलते हैं, और SM बोलते हैं स्टेशन मास्टर को। इसका जो पोस्ट है वो लेवल 6 यानी कि 4200 ग्रेड पे का पोस्ट है। ठीक है, तो 4200 तो अगर वेटेज की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जितने भी यहाँ पर पोस्ट हैं लेवल 4 तक, जितने भी लेवल 4 तक पोस्ट हैं सभी में आपको 10+2 मांग रहा था, 10+2, और उसका लेवल 5 से आपको ग्रेजुएशन मांग रहा था। ठीक है, लेवल 5 से आपको ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन मांगता था। और अगर हम लोग बात करें कि कॉमन, अभी आपका जो एग्जाम चल रहा है फर्स्ट स्टेज CBT का, यानी कि इसमें सभी 13 जो पोस्ट है सभी के लिए ये कॉमन एग्जाम हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो आपका ये एग्जाम फर्स्ट स्टेज CBT क्वालिफाई करने के बाद, यानी कि इसमें जो है 20 गुना स्टूडेंट क्वालिफाई, जितना सीट है उसका 20 गुना स्टूडेंट क्वालिफाई करेगा स्टेज 1 को, यानी कि लगभग में 35,000 सीट है लगभग में, तो इसका 20 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा लगभग में 7 लाख। ठीक है, तो 7 लाख कैंडिडेट जो है स्टेज 1 का CBT है उसमें क्वालिफाई करेगा। उसके बाद आते हैं स्टेज 2 पर। तो स्टेज 2 में आपको क्या किया है कि लेवल वाइज बांट दिया गया है, जितना लेवल है इसमें उतना एग्जाम इसमें आपको देना होगा। जैसे अगर आप सारे पोस्ट के लिए अप्लाई किए हुए हैं तो आपको लेवल 2 का अलग एग्जाम होगा, लेवल 3 का अलग एग्जाम होगा, लेवल 4 का अलग एग्जाम होगा, लेवल 5 का अलग, और लेवल 6 का अलग एग्जाम होगा। यहाँ पर आपको क्लियर देखने को मिल रहा है कि जैसे सेकेंड स्टेज CBT है तो मान लीजिए ये है लेवल 2, लेवल 2, लेवल 2, लेवल 2, 4 पोस्ट यहाँ पर लेवल 2 का पोस्ट है 1900 ग्रेड पे का। तो देखिए कॉमन फॉर ऑल लेवल 2 पोस्ट, यहाँ पर सेकेंड स्टेज CBT जो होगा कॉमन होगा सभी लेवल 2 पोस्ट के लिए। तो एक आपको ये एग्जाम हो गया। उसके बाद आपको अगर लेवल 3 पोस्ट के लिए भी अप्लाई किए हुए हैं तो लेवल 3 पोस्ट के लिए भी सेपरेट फॉर लेवल 3 पोस्ट, यानी कि लेवल 3 पोस्ट के लिए अलग से आपको एग्जाम देना होगा। यहाँ पर लेवल वाइज एग्जाम लिया जाएगा।
ठीक है। अगर आपने लेवल 4 यानी कि ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए भी आपने अप्लाई कर रखा है तो आपको ये भी सेपरेट अलग एग्जाम आपको इसका भी देना होगा। उसी तरीके से अगर बात करें आगे लेवल 5 में 5 पोस्ट है, तो लेवल 5 की बात करें तो इसमें भी लिखा हुआ है कि कॉमन फॉर ऑल लेवल 5 पोस्ट, यानी कि जितने भी लेवल 5 पोस्ट हैं, 5 यहाँ पर लेवल 5 पोस्ट है, तो पांचों के लिए आपको अलग से एग्जाम देना होगा। यानी कि ये दूसरा एग्जाम था, ये आपका तीसरा एग्जाम था, ये आपका चौथा एग्जाम होगा। अगर आपने सभी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपको अलग अलग लेवल के हिसाब से आपको एग्जाम देना होगा। यहाँ पर पोस्ट वाइज आपका एग्जाम नहीं होगा, आपका एग्जाम लेवल वाइज ले रहा है। तो अगर यहाँ पर देखिए लेवल 6 के बारे में, लेवल 6 में लिखा हुआ है कि कॉमन फॉर ऑल लेवल 6 पोस्ट, यानी कि लेवल 6 का 2 पोस्ट है तो दोनों के लिए आपको एक ही एग्जाम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5वां एग्जाम। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे लेवल 6 का 2 पोस्ट है, दोनों के लिए कॉमन एग्जाम होगा। लेवल 5 का 5 पोस्ट है तो 5 पोस्ट के लिए कॉमन एग्जाम होगा। उसी तरीके से सभी के लिए अलग अलग लेवल के लिए कॉमन एग्जाम होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सभी पोस्ट का नहीं लेकर के इसमें लेवल वाइज आपका एग्जाम लिया जा रहा है। तो टोटल 5 लेवल का पोस्ट है इसमें, तो आपका एग्जाम कितना हो जाएगा, 5 एग्जाम आपको देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं स्किल टेस्ट और रिक्रूटमेंट। ठीक है, स्किल टेस्ट मतलब क्या होता है? स्किल टेस्ट मतलब होता है टाइपिंग का टेस्ट। टाइपिंग, रेलवे में स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग का टेस्ट होता है। तो टाइपिंग में इसमें आपको नोटिफिकेशन में आप पढ़े होंगे कि उसमें दिया हुआ था कि हिंदी अगर टाइपिंग दे रहे हैं आप तो 25 WPM, आपको 25 का स्पीड चाहिए, और इंग्लिश टाइपिंग देना चाहते हैं तो आपको 30 का स्पीड चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया हुआ है कि आपको हिंदी देना है कि इंग्लिश देना है। आप कोई भी एक टेस्ट दे सकते हैं, या तो आपको हिंदी दे सकते हैं या आप इंग्लिश दे सकते हैं। वहां पर आपको पूछा जाएगा, कि आप कौन सा एग्जाम देना चाहते हैं, हिंदी देना चाहते हैं, इंग्लिश देना चाहते हैं। अगर आप हिंदी देना चाहते हैं तो आपको 25 WPM मिनिमम स्पीड लेना पड़ेगा। इंग्लिश देना चाहते हैं तो 30 WPM स्पीड आपको लेना होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको 3 पोस्ट जो शुरू वाला है, तीनों में जो है तो टाइपिंग का टेस्ट होगा। ठीक है, उसको चौथे 5वें में नहीं होगा, छठे में फिर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट कहने का मतलब होता है कि साइको टेस्ट। आपने सुना होगा रेलवे में साइको टेस्ट होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, मनोवैज्ञानिक टेस्ट होता है। तो इसमें आपको साइको टेस्ट देना होगा। इसमें साइको टेस्ट में 5 टाइप का क्वेश्चन होगा। स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट के साइको टेस्ट में क्या होता है कि 5 प्रकार का क्वेश्चन होता है। आप लोग साइट पे जाकर के इसमें मॉक टेस्ट डाला हुआ होगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं कि साइको टेस्ट रेलवे में कैसा होता है। और गुड्स गार्ड और सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसमें आपको जैसे ही CB2 एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसका तो कोई एग्जाम नहीं होगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है कि फिर से यहाँ पर 3 पोस्ट है लेवल 5 का, तीनों में स्किल टेस्ट है, यानी तीनों में टाइपिंग का आपको टेस्ट लेगा। उसके बाद लेवल 6 पोस्ट में CA में आपको कोई एग्जाम नहीं देना होगा CB2 के बाद, लेकिन आपको स्टेशन मास्टर में फिर से आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट देना होगा। तो इसमें भी 5 प्रकार का क्वेश्चन आता है। ठीक है, 5 प्रकार का क्वेश्चन इसमें भी आपको पूछा जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये सब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और आप एक और नोट में देख सकते हैं, नीचे नोट में लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। नोट में क्या लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट विल बी हेल्ड फॉर ऑल द एबव पोस्ट। यानी कि ये स्टेज 1, स्टेज 2 और टाइपिंग टेस्ट की बात करें तो किसी स्टेज 1 तो कॉमन था सभी के लिए, स्टेज 2 लेवल वाइज था, और स्किल टेस्ट जो था वो जिसमें स्किल टेस्ट है उसमें आपको स्किल टेस्ट है, और जिसमें कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है उसमें आपको साइको टेस्ट देना होता है। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको सभी पोस्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आप अगर CBT1, CBT2 और स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है। ठीक है, यानी कि दोनों पहले मेडिकल टेस्ट होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा कि आपको कितने एग्जाम के लिए तैयार रहना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ढेर सारा एग्जाम, 5 प्रकार का आपको एग्जाम होगा, तो उम्मीद है कि 5 एग्जाम में आपका जो सिलेक्ट होने का चांस है वो काफी बढ़ जाता है। जैसे एक ही एग्जाम होता तो अगर एक एग्जाम में आप कुछ गलती कर बैठते तो आप
बाहर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 5 एग्जाम है, 5 एग्जाम में से आप अगर किसी एक में गलती भी कर देते हैं तो आपके पास 4 ऑप्शन और बचता है। तो यहाँ पर आपके लिए काफ़ी अच्छा है कि 5 एग्जाम CBT 2 का लिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।